ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें दूसरा एक होता है प्रोनाउन को चेंज करना। तो इसलिए प्रोनाउन के बारे में जब तक हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं होगी तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उससे पहले देखिए प्रोनाउन होते क्या है। बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज करना होता है। जो व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या है, प्रोनाउंस में जो पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सन, देखिए पर्सन कितने तरह के होते हैं। पर्सन होते हैं 3 तरह के। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलने वाला काम को खुद करता है, क्रिया को खुद करता है। स्पीकर, when speaker does the verb itself या himself, तब उसमें फर्स्ट पर्सन होता है। और जब स्पीकर काम को नहीं करता है, केवल जो सुन रहा है वो काम को करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, मैं, क्योंकि मैं उस काम को कर रहा हूं, पढ़ाने के काम। तो मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो जब वो आप पढ़ रहे हैं तो ये यानी कि पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, मेरे जो सामने हैं वो कर रहे हैं, तो वो होता है सेकंड पर्सन। और जब उस पढ़ने के काम को या कोई भी क्रिया है उसको न तो स्पीकर कर रहा है और न जो सुन रहा है वो कर रहा है, बल्कि कोई और ही कर रहा है, थर्ड पर्सन है, तीसरा कोई व्यक्ति कर रहा है उसे, ना बोलने वाला ना उसको सुनने वाला, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो पर्सन हो गए 3 तरह। अब इसमें भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर यानी कि वर्ब उससे पहले लगा सकते हैं, तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। इसमें भी देखिए फर्स्ट पर्सन में होता है सब्जेक्टिव केस में हम एक वचन में आई यूज करते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में वी यूज करते हैं। तो ये है सब्जेक्टिव केस, यानी कि वर्ब से पहले लगा सकते हैं इनको, वर्ब के बाद नहीं लगा सकते। और फिर है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस होता है व्हेन वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट us, we are talking about our things, or we are talking about anything related to us, यानी कि हम अपने बारे में नहीं, अपनी किसी वस्तु, अपने किसी रिश्तेदार, अपनी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है पोसेसिव केस। जैसे माई कंट्री, हमें अपने देश की बात करना, माई पेन या योर स्कूल, हमें तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे स्कूल की बात करना, योर स्कूल। तो ऐसे में होता है पोसेसिव केस। इसमें जब मैं अपनी बात करूंगा तो माई यूज करूंगा, और जब मैं कहूँगा हमारा स्कूल तो फिर अवर यूज करूंगा। इसी तरह से पोसेसिव केस माई भी होता है, अवर्स भी होता है। और इनको तब यूज करते हैं जब हम अंडरस्टूड हो कि किस नाउन की बात हम कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा ये पेन किसका है, तो अब नाम पता है अगर पेन की बात हो रही है तो कोई भी बच्चा सीधा कह सकता है सर मेरा, इतना ही बोल सकता है, या कह सकता है सर ये मेरा है, सर इट इज माइन। पेन तो नहीं बोला था उसने। तो जब नाउन का हमें पहले से पता है किस नाउन की बात हो रही है तो उस नाउन को बोलना बार बार जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम ये यूज कर सकते हैं कि सर ये मेरा है, ऐसा कहने की बजाय सर इट इज माई पेन, हम कह सकते हैं सर इट इज माइन। तो ये केस जो है तब यूज होते हैं ये सारे, कि जब उस नाउन को कहने की जरूरत नहीं है और इनके साथ उस नाउन को लगाना पड़ेगा। तो ये होता है पोसेसिव केस। यहाँ है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है यानी कि वर्ब के बाद लगाए जा सकते हैं,
जिन पे क्रिया होती है, क्रिया करने वाला नहीं, जिस पे क्रिया हो रही है, तो ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, इसमें जो भी है ये सारे ये वर्ब से पहले लग सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा क्रिया के बाद यानी वर्ब के बाद में आ सकते हैं। पोसेसिव केस can be used on both the places before as a subject also and as object also, but there is a condition for using them. A noun should be there with them, then only they can be used. Then आता है कि रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस में इसका मीनिंग होता है स्वयं या खुद, अपने आप, हर एक का। मैं कहूँ I did my homework myself, मैंने स्वयं अपना काम किया, तो myself यूज करिए। अगर सब्जेक्ट I है, करने वाला I खुद कर रहा है, तो हम कहें उसने अपना काम खुद किया, तो he did his homework himself, यानी he did himself हो जाए। और अगर you did your homework yourself, तो उसमें जो है वो योरसेल्फ होगा या योरसेल्फ होगा। तो ये देखना कि सब्जेक्ट किसने अपने आप काम किया है, तो वो उसी के हिसाब से आएगा। अगर ही ने किया है तो हिमसेल्फ आ जाएगा, अगर शी ने किया है तो हरसेल्फ होगा, दे ने किया है तो देमसेल्फ होगा, इट ने किया है तो इटसेल्फ होगा। यानी कि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से आते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी रिकॉर्डेड स्पीच के अंदर चेंज करने पड़ेंगे। और ये बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और इनका जब तक आपको पूरी तरह से पता नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट चेंज, और इनका सही यूज नहीं मालूम होगा। तो इसमें बताया फर्स्ट पर्सन में आई वी एज सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस में माई और अवर हो जाता है, या फिर माई और अवर्स। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ या आवर सेल्फ। इसी तरह से सेकंड पर्सन होता है यू, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यू को हम एक वचन में भी यू होता है और बहुवचन में भी यू ही होता है। तो यू हो गया, इसका पोसेसिव केस योवर होगा या फिर योवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होता है। और रिफ्लेक्सिव केस इसका अगर एक व्यक्ति है तो योरसेल्फ बनेगा, और अगर बहुवचन में है ज्यादा है तो योरसेल्फ हो जाएगा। जैसे हमने अपना काम, या कह सकते हो कि आपने अपना काम स्वयं किया, अगर ज्यादा है वो तो फिर योरसेल्फ होगा। ठीक है, यू डिड योर वर्क योरसेल्फ। इसी तरह थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर होता है एक वचन के लिए, जब पर्सन कोई भी एक वचन में हो और मस्कुलाइन जेंडर का हो, यानी कि पुल्लिंग में हो, कोई पुरुष जाति का हो, तो उसके लिए ही यूज करते हैं एज ए सब्जेक्टिव केस। और उसके लिए ही यूज होता है पॉसेसिव केस में, और दोनों ही में ही यूज होता है पॉसेसिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में उसके लिए हम सॉरी हिम यूज करते हैं। और अगर रिफ्लेक्सिव केस है तो हिमसेल्फ। देन थर्ड पर्सन में ही सी दे इट, ये चारों थर्ड पर्सन में आते हैं, या कोई नाम हो किसी का, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। केवल इन आई वी और यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। चाहे काऊ हो, चाहे टीचर हो, चाहे ओल्ड मैन हो, चाहे बॉय हो, मोहन हो, सोहन हो, सब थर्ड पर्सन होते हैं। सी आता है, सी प्रोनाउन यूज करते हैं हम फेमिनाइन जेंडर के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए और एक वचन में, और दे यूज करते हैं प्लूरल में, चाहे वो फेमिनाइन हो, चाहे मस्कुलाइन जेंडर हो, यानी कि स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन संख्या एक से ज्यादा होता है तो फिर दे यूज करते हैं एज ए सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करना हो तो देन यूज करेंगे, और अगर पोसेसिव केस यूज करना है जैसे उनकी गायें तो दे आर काउज। ठीक है, इस तरह से ये पोसेसिव केस है। और अगर उसका रिफ्लेक्सिव केस यूज करना है तो themselves, यानी कि उन्होंने खुद किया। और इट बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और
फॉर वेदर आल्सो वी यूज इट। इसका पॉसेसिव केस इट्स हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है और रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ ही रहता है। नाउ आगे ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आते हैं एडवर्ब पे, क्योंकि हमें एडवर्ब भी चेंज करने होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं। तो एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? जो टाइम भी बताते हैं, या कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनको चेंज करना होता है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे। तो उसमें कौन कौन से एडवर्ब होते हैं जो चेंज होते हैं? जैसे हियर देयर में चेंज हो जाता है, दिस दैट में चेंज हो जाता है, दिस दोज में, हेंस देंस में, नाउ देन में चेंज हो जाता है, एगो बिफोर में चेंज हो जाता है, हियर दीदर में चेंज हो जाता है, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो अगर हो तो द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे होता है तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में। तो ये ऐसे वर्ड एडवर्ब्स हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी हैं तो ये चेंज होंगे, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे उसका चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, या फिर चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, लेकिन ये तो चेंज होंगे। ठीक है, अब आता है चौथा, इसमें जो नियम है वो कहता है कि टेंस चेंज करना, कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस कैसे चेंज करना है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली होता है, कब बदली होता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने? कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली नहीं होगा, और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली करेंगे। और उसके लिए कुछ नियम है कि कौन सा टेंस किस में बदली होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम देख रहे हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिट है या कोई प्रोवर्ब है या फिर कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ है या ज्योग्राफिकल ट्रूथ है या कोई साइंटिफिक ट्रूथ है या कोई मैथमेटिकल ट्रूथ है, तो फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में ही क्यों ना हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली नहीं करेंगे, क्योंकि कभी ये चीजें बदल नहीं सकती। हम कहते 2 2 4 होते हैं तो 2 2 4 होते हैं, कभी इसको ऐसे नहीं कहते कि 2 2 4 होते थे, इसका टेंस बदली करके हम ऐसा नहीं बना सकते। वो हमेशा है वैसे ही रहेंगी, तो उनका टेंस बदली नहीं होता, उनका टेंस एक ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रहती है वो हमेशा, उनका टेंस नहीं बदलता। तो इसलिए तो टेंस का आपने ध्यान देना है चेंज करते समय, जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे कि टेंस बदली होगा या नहीं होगा। और अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब तो बदली नहीं होगा, और पास्ट में है तो फिर आगे देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हैबिट तो नहीं है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। अब उसके बाद टेंस बदली होना है ये आपने देख लिया, तो अब किस में कौन सा टेंस है वो किस में बदली होगा ये देखिए। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, यानी कि प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में चल जाएगा। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट के कंटीन्यूअस में चला जाएगा, और प्रेजेंट का तीसरा है परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट के तीसरे में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंट का चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। और यानी कि प्रेजेंट के चारों तो पास्ट के चारों में चले जाएंगे। अब आगे आता है अगर पास्ट का इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट का इंडेफिनिट आ गया यानी पास्ट का पहला ही आ गया तो वो तीसरे
चौथे में चला जाएगा, पास्ट के चौथे में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये तो कुछ टेंस है तो ये बदली होंगी और इसमें बदली होंगी, ये भी आपने देखना है, याद रखना है। या फिर आप दूसरा तरीका ये भी ध्यान रख सकते हो कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा है या डू डज है तो वो चेंज हो जाएगा सब सेकंड फॉर्म में। इस तरह से भी याद रख सकते हो। और डू और डज के साथ में नॉट लगा है और फिर फर्स्ट फॉर्म है तो वो डिड और फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में। और इजर है तो वाज में चेंज हो जाएगा, हैज है तो हैड चेंज हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन है तो हैड बीन चेंज हो जाएगा। डिड और फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, और वाज वाला है तो वो हैड बीन में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम टेंस को बदली करेंगे। ये नियम आपने एक बार में याद नहीं हो सकते हैं तो आपने कम से कम 2-3 बार चेक करना पड़ेगा इनको और 2-3 बार याद करना पड़ेगा कि कौन सा टेंस किस में बदली होगा और कौन सी चीज किस में बदली होगी। ये बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इनको याद रख सकते हो। इनको भी कौन कौन से एडवर्ब्स हैं तो यह चेंज होते हैं। ये दिस आ गया तो दैट में चेंज हो गया, दीज आ गया तो दोज में चेंज होगा, हैंड्स आ गया तो दैट्स होगा, नाउ आ गया तो दैट होगा, देन में चेंज होगा, एगो आ गया तो बिफोर में चेंज होगा, टुडे तो दैट डे होगा। तो ये सब चीजें भी आपने याद रखनी है क्योंकि तभी हम सही ढंग से करेक्टली चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम सीख रहे थे कि टेंस कैसे बदली करना है। अब देखिए अगर मॉडल्स आ गया रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं। अगर मॉडल्स में सेल आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा अगर सेकंड फॉर्म है तो मॉडल्स चेंज हो जाएगा शुड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर मॉडल्स चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे अगर पास्ट में है तो सेल शुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में, कैन कुड में, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा। तो ये मॉडल्स का चेंज करने का तरीका है। अब रिपोर्टिंग वर्ब चाहे किसी भी टेंस में हो हमारा, लेकिन प्रोनाउंस को हमें सब में चेंज करने पड़ेंगे, एडवर्ब्स को चेंज करने पड़ेंगे। अब प्रोनाउन चेंज करने का तरीका देखिए क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। एक तरीका है SON 1 2 3। इसमें आपने देखना रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। और रिपोर्टेड स्पीच के देखने पर्सन, कि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन कौन सा है। पर्सन फर्स्ट है, अगर ये कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड है तो सेकंड पर्सन, और थर्ड है तो थर्ड पर्सन। यानी पर्सन कौन सा है ये देखना हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी वी आर गोइंग टू दिल्ली विद आवर टीचर टुमारो। अब इसके अंदर पर्सन देखिए कौन कौन से, प्रोनाउन कौन कौन से। ये है वी प्रोनाउन है, एक है आवर, ये भी प्रोनाउन है। तो इनको कैसे चेंज करेंगे। और इसमें यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है ही, यानी कि ये सब्जेक्ट है, और ही कौन सा पर्सन है तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। और इसका ऑब्जेक्ट है ये मी, ये कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। यानी कि इसका ध्यान रखना है आपने। अब पहले जब चेंज करेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट जो है चेंज नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारे साइड टू, इसको हमने बदल दिया टोल्ड में, क्योंकि सेकंड फॉर्म में साइड की तो पहले की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई और टू की जरूरत नहीं होती है। कुछ वर्ब जो है वो टू प्रीपोजिशन नहीं देती है। और उसके बाद सीधा लिख दिया मी,
ऑब्जेक्ट भी कभी चेंज नहीं होता है। दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए हमने अगर आगे सिंपल सेंटेंस है तो दैट यूज करते हैं। अब प्रोनाउन चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाता है। अब इनको दोनों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए दैट करेक्टिव यूज कर लिया हमने। अब आता है कि प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। प्रोनाउन है वी, यहाँ पर वी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही है थर्ड पर्सन, तो यानी कि ये भी थर्ड पर्सन ही बनेगा। चाहे जो सा पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट का है वही पर्सन इसका बनाना पड़ेगा। और तो थर्ड पर्सन ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं, एक होता है यहाँ पे तो ही यूज कर लेंगे, लेकिन ये तो ज्यादा है तो ज्यादा के लिए दे यूज करेंगे। नंबर वही रहेगा, संख्या चेंज नहीं होगी। ज्यादा है तो ज्यादा वाला यूज करेंगे, एक है तो एक वाला यूज करेंगे। अगर आई होता तो फिर हम ही यूज करते हैं तो एक था, लेकिन पर्सन थर्ड बनाना है तब ये थर्ड पर्सन बन गया दे। टेंस बदली करना है क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो इसलिए इजमाल वाजब में चेंज हो जाता है। और उसके बाद देखिए फिर प्रोनाउन आ गया आवर भी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वी आवर अस ये सब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो इसका भी थर्ड पर्सन बनाएंगे। लेकिन थर्ड पर्सन यानी कौन सा केस है, पोसेसिव केस है, वी का पोसेसिव केस, तो फिर दे का भी पोसेसिव केस ढूंढिए। दे का देर होता है तो देर लगा दिया हमने यहाँ पर, और टुमारो जो है वो एडवर्ब है यानी कि टाइम के लिए, तो इसको टुमारो चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में, और उसके बाद फुल स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से ये सारे नियम याद रखने हैं कैसे कोई सॉरी although it is very difficult particularly in this method of teaching because you cannot ask me or you cannot put your doubts straight to me and I cannot ask you counter question. So although there is a method or you can ask me in case of any doubt on my mobile, you can contact me anytime, but still I will try my best to make everything clear to you. Now अब हम चेंज करेंगे एक एक तरह के सेंटेंस को कैसे बदली करना है। ऐसा भी सेंटेंस लेते हैं हम पहले, यानी स्टेटमेंट कोई जो होगी, या कह सकते हैं कि जब सिंपल सेंटेंस होगा आगे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो कैसे चेंज करना है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा तो कैसे चेंज होगा, तब उसके कुछ नियम है। सब्जेक्ट तो कभी चेंज होता ही नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का, और वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब की जो है वो चेंज हो जाएगी टेल वर्ब में, विल बी चेंज। अगर से है तो टेल, यानी से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल फर्स्ट फॉर्म, से टेल्स हो जाएगी, विल से या सेल से है तो विल टेल या सेल टेल हो जाएगा। लेकिन कब चेंज होगा, अगर बाद में टू आता है तो वर्ब के बाद में, अगर टू नहीं है तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर वो से है तो से रहेगा, से है तो सेज रहेगा, सेल में साथ में है तो वही रहेगा, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद अगर टू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल भी दिए हैं कि अगर टू के साथ हो तो किस में चेंज होगा, तब तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर टू नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो चेंज नहीं होगा, फिर तो ये सेम रहेगा। अब तीसरा नियम कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल नेवर बी चेंज, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी कभी चेंज नहीं होता है, ना तो सब्जेक्ट चेंज होता है ना ऑब्जेक्ट चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच के चेंज होते हैं। उसके बाद में कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विद दैट एंड रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब दो बार होता है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो दोनों को जोड़ना है दैट से, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास सब हट जाएंगे, बाद में केवल फुल स्टॉप लगाना है जब पूरा दोनों जुड़ जाए आखिर में। उसके बाद है टेंस ऑफ
रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। अगर यहाँ पर जो प्रेजेंट और फ्यूचर में है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई प्रोवर्ब है तो उसका टेक्स्ट भी बदली नहीं करना अपने रिपोर्टेड स्पीच का, सीधा दैट से और प्रोनाउन चेंज करते हैं और टेक्स्ट वगैरह बदली नहीं करना है। तो इस तरह से अब देखिए हमने जो एग्जांपल दिए सीता सेज, यहाँ पर हमने टू नहीं इसके बाद में आई शैल कम टू द पार्टी, तो कैसे किया सीता सेज भी हट गया क्योंकि यहाँ पर टू और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये चेंज नहीं किया हमने, दैट से जोड़ दिया और उसके बाद प्रोनाउन चेंज कर दिया क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है सीता, सीता जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वो गर्ल है यानी कि फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए थर्ड पर्सन हम सी यूज करते हैं, तो सी यूज करेंगे तो सी आ गया, आई की जगह सी आ गया और सी के साथ टेंस बदली नहीं करना है इसलिए, लेकिन आई विल के साथ तो सेम यूज करते हैं लेकिन सी के साथ विल हो जाता है इसलिए सी विल कम टू द पार्टी। इसी तरह से अब इसमें मैंने सीता सेज टू मी, इसमें टू जोड़ दिया, टू लगा दिया साथ में वर्ब के साथ में, इसको देखिए कैसे चेंज करना है, सीता टेल्स हो गया यहाँ पर क्योंकि टू साथ में है तो सेज का टेल्स बन गया, ऐसा लगाते हैं यहाँ पर फिर सामने लगा के सीता टेल्स मी, वही दैट से जोड़ना है और आई प्रोनाउन है ये चेंज करना है, वही सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सीता एक गर्ल्स है तो उसके लिए सी यूज करते हैं और सी के साथ बी भी आता है फ्यूचर में, कम टू दी पार्टी। तो इस तरह से ये एसर्टिव सेंटेंस को इस तरह से चेंज करते हैं। अब आगे ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट में हो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में हो तो कैसे रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो फिर उसके चेंज करने के क्या नियम है, क्या है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड यूज हो है, अब इसमें सैड हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है पास्ट में है तो वो टोल्ड में बदली हो जाएगा, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल आल्सो बी चेंज, यानी कि जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का उसको भी बदली करने पड़ेगा, जो भी नियम मैंने टेंस को चेंज करने के बताया उसके हिसाब से बदली हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई प्रोवर्ब है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई हैबिट है, ज्योग्राफिकल ट्रूथ है या हिस्टोरिकल ट्रूथ है तो फिर टेंस बदली नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में ही क्यों ना हो। तो ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल भी दिया है, सीता सैड टू मी, यहाँ पर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सैड टू आ गया, आई शैल कम टू दी पार्टी, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सीता सैड को अपने टोल्ड में बदल दिया तो सीता टोल्ड मी, दैट से कनेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है दैट से जोड़ दिया, आई को फर्स्ट पर्सन चेंज कर दिया तो सीता है तो सी हो गया और टेंस बदली बदला है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो टेंस बदली होगा, तो सेल का शुड हो सकता है या वुड हो सकता है क्योंकि सी के हिसाब से वुड आएगा, ठीक है, अगर आई होता है यहाँ पर आई आ जाता तो शुड कर देते, तो सी वुड कम टू दी पार्टी, तो इसका टेंस बदली हमने कर दिया क्योंकि पास्ट में कर दिया अभी वुड हो गया। इसी तरह ओल्ड मैन सेड, यहाँ पे देखिए हमने रिपोर्ट इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया, ओल्ड मैन सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म होने के बावजूद भी हम इसका टेंस बदली नहीं कर सकते, इस इजमाल को बाजू नहीं बदल सकते, बल द ओल्ड मैन सेड दैट और यूं ही जोड़ना है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ। केवल ये जो लेटर होता है ये स्मॉल में आ जाता है, जब भी किसी भी जब इनडायरेक्ट स्पीच में जोड़ देंगे तो डायरेक्ट स्पीच में जो ये लेटर आपको कोमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद में आपको कैपिटल में मिलेगा, लेकिन जब जोड़ देंगे करेक्टर लगा देंगे तब ये हमेशा स्मॉल में हो जाता है और पीछे हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर फुल स्टॉप ही आता है, कोई और दूसरा मार्क्स नहीं आता, वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर हो सकता है, इंटरोगेटिव मार्क्स हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो सकता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा फुल स्टॉप ही आएगा। अब आता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे चेंज करेंगे,
इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखिए, जब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसके अंदर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो कैसे बदली करेंगे, तो उसके कुछ नियम हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताया था दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स या मॉडल्स की सहायता से बनते हैं और उनका आंसर हमेशा यस और नो में आता है। तो पहले उनका देखिए, इसमें चेंज वर्ब से जिससे वर्ब होता है, अभी यहाँ पे तो हम उसको टेल में बदल रहे थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो से टेल में नहीं बदली होगा कि आस्क में बदली हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आस्क की, सेकंड फॉर्म है सेड है तो आस्क में बदली हो जाएगा, जैसा जोन सा फॉर्म है उसी में, लेकिन आस्क में हो जाएगा क्योंकि कुछ पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। टेल का मतलब होता है बताना और आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछने का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आस्क हो गया। तो उसने मुझसे पूछा और कुछ क्वेश्चन किया है तो इसलिए आस्क होता है पूछना। दूसरा है कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विद इफ और वेदर। अब इसमें तो हम सिंपल सेंटेंस होता था रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें हम दैट से कनेक्ट करते थे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इफ से जुड़ेगा या वेदर से जुड़ेगा, कनेक्टर है, दोनों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज करेंगे, ना कि दैट का। तीसरा है मेक द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इनटू सिंपल सेंटेंस। अब जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसका हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अब बाद में चला जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ये चेंज करना है आपने, सब्जेक्ट पहले लेना है क्योंकि उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल पहले मिलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चेंज ऑल अदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स हैश आउट, और बाकी सब कुछ उसी नियम के हिसाब से रहेगा जैसा नियम हमने सिंपल सेंटेंस में यूज किया था, असर्टिव सेंटेंस में, बाकी सब वही नियम रहेंगे। टेंस टेंस बदली करने के वही नियम रहेंगे। पुट फुल स्टॉप एट द एंड, आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना आपने इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के बाद में फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि वो अब सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसमें एग्जांपल दिया है, टीचर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल टुडे। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन है कि इजेमार से शुरू हुआ है या कैसे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, मॉडल से शुरू हुआ है और यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमें पता चल गया कि ये तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसको चेंज करने का आपको इंटरोगेटिव के जो नियम्स हैं चेंज करने के वो दिमाग में लाने होंगे और वो भी उसको भी देखना होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब से केवल शुरू हो रखा है, WH वर्ड इसमें है नहीं। तो इसमें देखते टीचर आस्क, सेड को हमने किसको बदल दिया आस्क और इफ से जोड़ दिया, इफ या वेदर से तो बताया था मैं, इफ से जोड़ दिया और बाकी नियम वही। अब जैसे सब्जेक्ट को पहले लीजिए, यू है, यू है सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में हमारा यहाँ पर मी है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन उसका लिए सब्जेक्टिव केस आएगा आई, ठीक है, मी का आई बन जाता है वर्ब से पहले लगाते हैं तो, और वर्ब के बाद में लगाते हैं मी लगता है, तो इसको हम तो वर्ब से पहले लगा रहे हैं तो आई रहेगा, तो आई टेंस में बदली करना है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो इसका टेंस बदली करना है। ये इजेमार है तो ये वाज में बदल जाता है, आई के साथ वाज ही आता है और आई सेम है और टुडे जो है वो एडवर्ब है तो ये दैट चेंज हो गया और उसके बाद में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर WH वर्ड से शुरू हो और फिर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हो फिर सब्जेक्ट हो तो कैसे। इसमें केवल एक चीज ध्यान रखनी है आपने, इसमें कोई कनेक्टर नहीं आता, जैसे उसमें हम इफ या वेदर जोड़ रहे थे इसमें कनेक्टर की जरूरत नहीं है, जो WH वर्ड है वही कनेक्टर का काम करेगा, यानी कि WH वर्ड वेयर जो भी है दैट विल एक्ट एज ए कनेक्टर आल्सो नाउ। तो इसमें देखिए ओनली नो कनेक्टर विल बी यूज्ड क्योंकि WH वर्ड है वही कनेक्टर का काम करेगा, बाकी और नियम जो सारे सेम हैं जो हमने इसमें अप्लाई किए वही हम एग्जांपल भी देख सकते हो। द टीचर सेड टू मी हाउ आर यू फीलिंग टुडे, देखिए WH वर्ड आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया इसमें यहाँ पर और फिर सब्जेक्ट है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें देखिए टीचर आस्क वही सेड टू आस्क में लिया हम और यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हाउ यानी एच ऑफ हो गया स्मॉल में हाउ, वही यू सब्जेक्ट है
तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मी के हिसाब से आई बनेगा। और टेंस बदली होना है तो ये हमारा वर्ब चेंज हो गया और दिस जो टुडे था वो दैट चेंज होगा, फिर उसको आगे पीछे। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का। Okay students, let us now proceed further how to change the direct speech into indirect speech of imperative sentences। इसके लिए कुछ नियम है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंस किस तरह की दी गई है, वहाँ पर कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डर दिया हुआ है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कुछ सलाह दी जा रही है, तो वो देखना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है। ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर में चेंज हो जाएगी। अगर वो रिक्वेस्ट लग रही है तो जो सैड टू है वो रिक्वेस्टिंग टू में हो जाएगा, और अगर ये सलाह है तो एडवाइस में हो जाएगा। तो एडवाइस ऑर्डर है तो ऑर्डर में, और रिक्वेस्ट अगर वहाँ पर की हुई है, लगता है आपको कि प्रार्थना कर रहा है तो फिर रिक्वेस्टिंग में चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर सलाह है तो वो एडवाइस में चेंज हो जाएगा। जैसे और दूसरा जो कनेक्टर है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए उसको टू से जोड़ेंगे, टू को अप्लाई करेंगे जोड़ने के लिए, और बाकी जो नियम है वो सारे सेम है। उसके बाद रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका जो फॉर्म है वो फर्स्ट ही रहता है हमेशा टू के बाद में, तो वो कभी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड टू मी शो मी योर नोटबुक। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को कह रहा है, या कह सकते हो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट और टू मी शो मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। तो ये ऑर्डर लग रहा है, तो यहाँ पर सेड को हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया, द टीचर ऑर्डर मी, और टू से जोड़ दिया टू शो, और वही फर्स्ट रखी, और प्रोनाउन चेंज कर दिए वही नियम के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है टीचर, टीचर है थर्ड पर्सन यानी कि ही आता है, या लेडीज है तो शी आता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस बना दिया इसका, और उसके बाद यहाँ पोसेसिव केस योर सेकंड पर्सन है, उसको यहाँ पे फर्स्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसके हिसाब से माय नॉट, तो इस तरह से चेंज कर देंगे। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई ना कोई हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है या कोई आशीर्वाद मांगता है, कोई हमारी इच्छा करता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सैड है वो विश में या प्रेयर में बदल जाती है, प्रेयर। अगर सेकंड फॉर्म में तो प्रेयर हो जाएगा और फर्स्ट में तो प्रेयर रहेगा, तो विश्व में या प्रेयर में। दूसरा नियम कहता है कि दैट इज यूज्ड टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इसमें दैट का यूज करते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस में यूज करते थे। चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू सिंपल सेंटेंस, और इसमें अगर एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह नहीं लगाया तो वो सब हट जाता है, सिंपल सेंटेंस ही बन जाता है। और बाद में एंड में जो सेंटेंस के है वो आपको उसको भी लगाना है। तो इसका एग्जांपल तो देखिए, ही सेड टू मी मे यू पास दिस ईयर, ये हमारे उसने कहा कि आप भगवान करे आप इस साल पास हो जाओ। तो इसमें क्या किया, सेड को हमने कर दिया विश में, ही विश्ड मी, उसने मेरे लिए इच्छा मांगी, दैट से जोड़ दिया, और फिर बाकी सारे नियम वही। सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट यू यूज, इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह पर आई आ जाएगा। टेंस बदली होना है, मे का माइंड हो गया, और बाकी नियम सब सेम है, लास्ट में फुल स्टॉप लग गया। इसी तरह से एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज
किस नियम के हिसाब से रिपोर्टिंग और किस वाले हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन मतलब होता है कि हमारे इमोशंस कुछ अचानक से जो विदाउट यूजिंग आवर ब्रेन कुछ ऐसे भावना होती है जो हमारे एकदम से हम ऐसे वर्ड्स ऐसे कुछ बोल देते हैं, तो वो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, विस्मयादि बोला। यानी कि इसमें हो सकता है हम आश्चर्य कर रहे हैं किसी बात पर, आश्चर्य में कोई शब्द निकला है या डर में कोई निकला है, दुख में कोई निकला है, खुशी में कोई निकला है, तो उसके हिसाब से ये रिपोर्टिंग वर्ड भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर वो क्लास यानी कि दुख की बात है तो एक्सप्लेन विद सॉरो, यानी कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे वो बोला, एक्सप्लेन विद सॉरो। अगर हो रहा है खुशी में बोला गया शब्द है तो एक्सप्लेन विद जॉय। और अगर वो व्हाट या हाउ अचंभा कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है, तो एक्सप्लेन विद वंडर या सरप्राइज भी कर सकते हो। और अगर वो कह रहा है छी छी फू फू, तो इस तरह का वर्ड घृणा अगर कर रहा है तो इस तरह का हम यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन विद कॉन्टेम्प्ट या एक्सप्लेन विद डिस्गस्ट। इसमें को चेंज करना इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को दैट से ही जोड़ना है। इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है वो हट जाते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है अलास है, हो रहा है, हाउ, हु, हो, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सब हट जाते हैं और एक्सक्लेमेशन का जो साइन लगा होता है वो भी हट जाता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा और कैसे चेंज करेंगे आप देख सकते हो। ही सेड, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, अलास, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, अलास आई विल एंजॉय माय लाइफ। तो इस कैसे चेंज किया, ही एक्सप्लेन विद सोरो, ही एक्सप्लेन विद सोरो, दैट से बोल दिया। और प्रोनाउन वगैरह में वो अच्छे टेंसेस बदलने के प्रोनाउंस वगैरह के सब वही नियम, दैट ही हैड एंजॉयड हिज लाइफ। तो ये टॉपिक था पूरा नरेशन का। अब इसमें आपको जरूर फोकस करना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, जरूर आप बार बार उस टॉपिक को 2 बार 3 बार देखेंगे। रोजाना हर प्रकार का जो भी सेंटेंस है, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस है, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके 5-5 सेंटेंस जब आप चेंज करके देखोगे, कभी प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, या टेंस कैसे बदलना है, या एडवर्ब कौन से चेंज करने हैं, या टेंस बदली करना है या नहीं करना है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में है, कब बदली करना है टेंस का, उसका रिपोर्टिंग स्पीच का कब बदली करना है, तो वो सारी चीजें आपको चेंज करते करके जाएंगे तो हर चीज के ऊपर नियम के ऊपर फोकस करते जाएंगे। करेक्ट कौन सा लगना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया नहीं हटाया, पीछे फुल स्टॉप लगाना है, ये सारी बातें। और उसके बाद में मैं आपको आगे भी सेंडिंग यू फ्यू एक्सरसाइजेस ऑफ ईच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो आपने वो भी पूरी करनी है। उनके बाद में मैं सॉल्यूशन भी भेजूंगा, पहले आपने करके देखना है और उसके बाद सॉल्यूशन से मिलाना आपने कि आपने सही की है या नहीं की है। और अगर कहीं पे गलती आपको मिलती है तो वो गलती क्यों हुई, फिर से उस नियम को देखिए और फिर से उसको सही करें और फिर एक सेंटेंस उस तरीके से फिर से करके देखिए। तो इस तरह से यू विल बिकम परफेक्ट इन दिस ग्रामर टॉपिक and I hope you will enjoy your lockdown very well. Thank you. God bless you.